हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। और अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना नहीं बना रही हूँ, मतलब थोड़ी देर में बनाऊँगी। एक्चुअली हुआ यूँ कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि है ना, मैं आज संडे का दिन है ना, तो बोले मैं कहीं बाहर खाऊँगा। बोले ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो फिर वो बोले बोले मैं तो बाहर खाऊँगा, तू अपने लिए बना लेना। बोले ठीक है, मैं देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो ऐसे ही है फ्रेंड्स। आज क्या, और एक्चुअल में आज है भी क्या कि मैं जैसे हमारे मंदिरों में इधर मैं बताती हूँ ना, कि पोस बड़ा चलते हैं करके, पोस बड़े का प्रोग्राम होता है। तो इधर एक और पास में मंदिर है, तो आज उसमें पोस बड़ा है। तो ऐसे करके तो उसमें आज शाम को हम लोग सब जाएंगे। तो ऐसे ही है फिर। अच्छा, आज और तो बातें बाद में। आज जो मैं कथा सुनी ना फ्रेंड्स, इतनी इंटरेस्टिंग कथा सुनाई मेरे हस्बैंड ने, बहुत ही ज़्यादा अच्छी कथा है। मतलब कि क्या हुआ कि जो मैंने आपको विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की कथा सुनाई थी ना, तो उसी के अंतर्गत ये सब बातें जो थी वो बाकी रह गई थी। वो ऐसा था फ्रेंड्स कि है ना, महर्षि विश्वामित्र जी थे। वो पहले, वो मैंने आपको बताया था ना, वो राजा थे और क्षत्रिय। तो उनके ना 4 रानियाँ थी। तो चारों रानियों के साथ एक बार वो बैठ के चौसर खेल रहे थे। तो जैसे औरतों का स्वभाव होता है ना, ऐसे ताने मारने का कि आपने क्या किया, ऐसे करके। तो फिर एक रानी ने कहा उनको, अपने हस्बैंड को, मतलब विश्वामित्र जी को, कि आपने क्या किया। तो बोला, और ये जो राज्य वगैरह है ये सब तो आपके पिताजी का दिया हुआ है, तो आपने क्या किया, ऐसा करके टॉन्टिंग मारती है ना। तो फिर विश्वामित्र जी के दिल में लग गई वो बात, और फिर वो निकल गए विश्व विजय करने के लिए, कि भाई अब मैं मतलब दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, इस टाइप से उनका दिल में लग गई बात। और वो फिर गए, तो उन्होंने पूरे विश्व को विजय कर लिया, मतलब कि सब जगह। लेकिन क्या हुआ, इसके दौरान उनकी सेना बहुत ज़्यादा थक गई, भूख से, प्यास से, नींद से, ऐसे करके। और कई सैनिक रास्ते में मरने लगे। तो फिर वो जब अपने मतलब राज्य में लौट रहे थे फ्रेंड्स, तो फिर है ना, रास्ते में वशिष्ठ जी का आश्रम पड़ा। तो वो आश्रम में रुके। तो वो वशिष्ठ जी ने उनका स्वागत सत्कार किया। और फिर बोले, अब इतनी लाखों की सेना, उसके लिए उनके पास, वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम था अरुंधति जी। तो इतने लाखों की सेना के भोजन पानी का इंतजाम तो वो कर नहीं सकती थी अरुंधति जी। तो उन्होंने, उनके पास एक कामधेनु गाय थी। तो उन्होंने कामधेनु को मतलब बोला, वशिष्ठ जी ने, कि तुम तो कामधेनु, तुम तो अष्ट सिद्धि नवनिधि का देने वाली हो, तुम में इतनी शक्तियाँ हैं, तो तुम ये राजा, ये जो लाखों सैनिक हैं, इनके खाने पीने का इंतजाम करो। तो सोचिए फ्रेंड्स, मतलब कामधेनु में इतनी पावर थी कि उन्होंने अपने एक खुर से मतलब पानी का स्रोत पैदा कर दिया। मतलब इतना पानी मतलब झरना बहने लग गया। वो सारे सैनिक नहाए धोए, और क्या बोलते हैं, पानी की प्यास बुझी। और एक खुर से उनके मतलब सुंदर सुंदर स्त्रियां पैदा हुई, है ना। और स्त्रियां पैदा हुई तो वो उन्होंने मतलब कि खाने का थाल लेकर, है ना, सब पैदा हुई। और उन्होंने मतलब सेना के लिए सारा इंतजाम किया, मतलब थाल में खाना भर भर के उनको सबको दिया। और सारे मतलब सैनिकों की, राजा की, सबकी भूख शांत की। और मतलब बहुत अच्छी अच्छी औरतें थी जो सारा उनकी भूख शांत की। तो ये देखे विश्वामित्र जी कि मैं तो पूरा विश्व को विजय करके लौटा हूँ, और ये ब्राह्मण हैं, इनको देखो, इनके पास तो कामधेनु गाय है। और मतलब कि ऐसी आश्चर्यजनक गाय है कि ये सारा इंतजाम मिनटों में कर देती है। इनमें से मतलब सब चीज़ निकल के, और सारा मतलब कि इच्छाओं की पूर्ति कर देती है, कि खाना पीना सब, पानी वानी सब गाय के खुर से निकल गया। तो फिर हुआ क्या कि दूसरे दिन उनके मन में लोभ जागा कामधेनु के प्रति, कि ये गाय तो मेरे पास होनी चाहिए। फिर उन्होंने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी से गाय की याचना की कि आप ये कामधेनु मुझे दे दो। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये गाय मैं आपको नहीं दे सकता। वो एक्चुअली ब्रह्मा जी की दी हुई थी, और ब्रह्मर्षि थे चूँकि वशिष्ठ जी, इसलिए उनके पास थी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं दे सकता। तो फिर क्या हुआ फ्रेंड्स कि है ना, उन्होंने उन पर आक्रमण कर दिया। वो जो उनके सैनिक थे ना, तो उन्होंने वशिष्ठ जी पर आक्रमण कर दिया। तो वशिष्ठ जी ने उनको आदेश दिया
किनको, कामधेनु को। तो कामधेनु के खुरों से ऐसे सैनिक निकले। और वो सैनिक कैसे थे? उनकी हाइट कम थी और एकदम गोल मुँह के और गोरे गोरे, ठीक है। तो वो सैनिक निकले और उन्होंने इनके सेना को परास्त कर दिया, विश्वामित्र जी की सेना को परास्त कर दिया। तो फिर वो तो चले गए। अब वो सैनिक बोले कि हम कहाँ वापस खुर में तो जा नहीं सकते, अब क्या करें। तो आप सोच के आश्चर्यचकित रह जाओगे कि वो जो सैनिक थे गोरे गोरे गोल मुँह के, हाइट कम, और वो जो उनके द्वारा चाइना जो वो भूखंड एक था, तो उन्होंने उनको चाइना भेजा नहीं, उस जगह पर भेजा उनको, सैनिकों को। और फिर ये जो स्त्रियां निकली थी ये बोली हम कहाँ जाएं, तो उन मतलब पुरुषों और स्त्रियों की शादी करवा दी और फिर उनको कहा कि तुम एक नए राज्य का, एक नए देश का गठन करो। तो सनातन के अनुसार चाइना की उत्पत्ति हुई थी कामधेनु के खुर से। देखिए कितनी मतलब आश्चर्यजनक बात है कि नहीं। ये सब चीज़ें कोई नहीं बताता है फ्रेंड्स। जो पुराण को एकदम अच्छे से पढ़ेगा ना और उसका ज्ञान नॉलेज प्राप्त करेगा वही ये सब बात बता सकता है। फिर आगे चलकर वही देश चाइना के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जो आज का हम चाइना देखते हैं, ठीक है। और फिर हुआ क्या, वो ले सके नहीं कामधेनु को। तो उन्होंने विश्वामित्र जी ने जाके कहाँ तपस्या की? पुष्कर में एकदम घोर तपस्या की। फिर ब्रह्मा जी के मतलब ब्रह्मा जी ने उनको वरदान देने के लिए, तो फिर वो बोले मुझे कामधेनु गाय चाहिए। तो बोलो वो तो उनको ही मिलेगी जो ब्राह्मण होगा। तो उन्होंने ब्राह्मणत्व पाने के लिए फिर कठोर तपस्या की। तो वो ब्राह्मण तो बन गए लेकिन राजर्षि बन गए, लेकिन ब्रह्मर्षि नहीं बन सके। तो फिर उनको बहुत क्रोध आया। इतनी तो पूजा तपस्या करने के बाद भी उनको ब्रह्मर्षि की उपाधि नहीं मिली। तो उनके मन में क्रोध आया और अहंकार से भर के वो बोले कि मैं जाता हूँ, इनका वशिष्ठ जी का वध करूँगा। इस धारणा, इस भावना से वो गए। तो पहले जैसे रैकी करते हैं ना किसी कार्य को अंजाम देने से पहले, तो वो रैकी करने का। तो उस दिन एक दिन पूर्णिमा का दिन था। तो महर्षि वशिष्ठ अपनी पत्नी अरुंधति जी के साथ एक पहाड़ के ऊपर जाते थे और वहाँ एक वृक्ष था, उसके नीचे बैठ के साधना करते थे या वार्तालाप करते थे। तो उन्होंने देखा तो बोले ठीक है ये पूर्णिमा के दिन ही आते हैं। तो पूर्णिमा के दूसरी पूर्णिमा आई फ्रेंड्स। तो विश्वामित्र जी क्या किए, वो पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गए एक कटार लेके। बोले कि मैं है ना इनको वशिष्ठ जी को मारूंगा। ऐसे करके इस भावना से वो चढ़ के बैठे। अब दोनों में वार्तालाप होने लगा, वशिष्ठ जी में और अरुंधति जी में। तो वो आपस में बात कर रहे थे कि है ना, वो अरुंधति जी पूछी कि मतलब वशिष्ठ जी को कि आप बताइए कि मतलब विश्व में सबसे बड़ा शक्तिशाली और पराक्रमी कौन है। तो उन्होंने कहा विश्वामित्र। तो बोला अच्छा। तो बोला हाँ वो बहुत पराक्रमी है, उन्होंने विश्व विजय कर लिया है और बहुत शक्तिशाली योद्धा हैं। तो बोले सबसे वो कौन है, ब्रह्मचारी कौन है। तो बोले सबसे विश्व में, तो बोले सबसे बड़ा ब्रह्मचारी है विश्वामित्र। तो बोले कैसे। तो बोले उनके 4 पत्नियां हैं, लेकिन उनको छोड़कर अपना विश्व विजय में निकल गए और फिर ब्रह्मचारी व्रत का पालन करने लगे ये विश्वामित्र। और विश्वामित्र जी ऊपर बैठे बैठे सब सुन रहे थे। फिर बोले कि सबसे बड़े तपस्वी कौन है सृष्टि में। तो बोला सबसे बड़े तपस्वी विश्वामित्र। बोले कैसे। तो बोले उन्होंने यहाँ पुष्कर में जाके बहुत बड़ी तपस्या की और मतलब कि ब्रह्मा जी विष्णु जी को सबको प्रसन्न किया। ऐसे करके उन्होंने उनकी तारीफ की। तो ये सारी बातें ऊपर मतलब उस पर बैठे हुए वृक्ष पे बैठे हुए विश्वामित्र जी सुन रहे थे। तो उनको इतनी ग्लानि हुई कि देखो इस व्यक्ति को मैं मारने चला था और ये मेरी इतनी तारीफ कर रहा है। तो वो कटार को फेंके और ऊपर से कूदे और उनके मतलब कि शरणागत हो गए, एकदम साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। बोले कि ऋषि गुरु वशिष्ठ जी आप मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसे करके मेरे मन में भावना थी। तो वशिष्ठ जी ने क्या किया बताएं, उनको उठाया और बोला उठो ब्रह्मर्षि। सोचिए जिस ब्रह्मर्षि के पद को पाने के लिए उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की, बहुत ही ज़्यादा, हाँ वो कोई नहीं दे सका। और फिर इन्होंने उनको संबोधित किया कि उठो ब्रह्मर्षि। उसके बाद से ही मतलब कि ये विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि कहलाए।
देखिए कितनी अच्छी कथाएं हैं ना। फिर मैंने इनसे पूछा, इन्होंने आज सुबह सुनाई ये सब कथा, तो मैंने बोला कि फिर उन्होंने कामधेनु ली उनसे, तो बोला नहीं, जब ब्रह्मर्षि का पद ही मिल गया उनको तो कामधेनु उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कामधेनु की लालसा ही छोड़ दी जब ब्रह्मर्षि का पद ही मिल गया। ऐसे ही फ्रेंड्स। और फिर उधर वो जो उनके खुर से उत्पन्न हुए थे स्त्री और पुरुष, उन्होंने जाके आगे जाके चाइना देश का निर्माण किया। ऐसे ही फ्रेंड्स बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हैं अपने हिंदू सनातन धर्म में। मतलब ये तो अपना जो हिंदू सनातन धर्म है वो आदिकाल से उनका मतलब जन्म बहुत ही मतलब पहले, और कई कल्प, कितने कलयुग, बहुत ज़्यादा, तो इसका अंत और मतलब प्रारंभ और अंत कोई देख ही नहीं सकता है। ऐसा है अपना धर्म, और हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए कि जैसे इन्होंने विवेकानंद जी ने भी कहा था ना कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, है ना फ्रेंड्स। ऐसा ही है। और आज कल मैं वो जो बना रही थी ना लड्डू, अच्छे बने, दिखाती हूँ मैं आपको। इस बार थोड़े ज़्यादा बने क्योंकि मैंने क्वांटिटी भी ज़्यादा ली थी, ये देख सकते हैं आप। और कारगर भी साबित हुए, मतलब अच्छा इफेक्ट लग रहा है। और एक बात और फ्रेंड्स, ये जो मशीन है मेरे पास, इससे मैं मतलब खाने का वजन तौल लेती हूँ। जैसे ये लड्डू बनाना थे 100 ग्राम तिल, तो ये क्या ढंग से काम नहीं कर रही थी, तो उसके मतलब कि उसमें थोड़ा सा अंतर आ गया था तौलने में। फिर कल इसका सेल चेंज किया मैंने और फिर ये काम करने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नई कहानी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ कल। ठीक है, बाय, टेक केयर।